Okay Friends, einen wunderschönen guten Tag, wie geht es euch? Herzlich willkommen im Deutschkurs। आज का जो टॉपिक होगा फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताऊंगा, जो ग्रामर पार्ट है, रिलेटिव सेट्स विद नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, दाटिव, जिन्हें हम रिलेटिव प्रोनोमन भी बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये B1 लेवल का ग्रामर पार्ट है। तो जो रिलेटिव जेड से होते हैं हम नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और दाटिव तीनों में बना सकते हैं। तो मैं आपको वन बाय वन बताऊंगा विद एग्जांपल्स, विद फ्रेजेस। आपको सेशन देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, सेशन पूरा देखिए, स्किप मत करिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशंस ऑन करके, ताकि ऐसे सिमिलर ग्रामर वीडियोस आपको मिलते रहें। और अगर आप कर चुके हैं तो थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं, और आज हम सीखेंगे रिलेटिव जेड्स नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और दाटिव में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमिनेटिव केस को। देखिए, हम जानते हैं कि हमारा ये वेरी फर्स्ट ग्रामर केस होता है फ्रेंड्स। ठीक है, जहाँ से हम जर्मन पढ़ना शुरू करते हैं, और हमें ये भी पता है कि हमारे यही जो चार जेंडर्स होते हैं, जो बेसिकली हर नाउन के अपने आर्टिकल्स होते हैं, तो ये पिलर है। ठीक है, डेयर, डी, डास और डी होते हैं हमारे जो बिल्कुल स्टार्टिंग के आर्टिकल्स होते हैं, जो नॉमिनेटिव में हम पढ़ना शुरू करते हैं। डेयर हमारा मास्कुलिन होता है, डी हमारा होता है फेमिनिन, दास होता है नॉइत्रुम, जिसे हम न्यूट्रल भी बोलते हैं, और प्लूरल होता है डी। ये आप जानते हैं। ठीक है, तो इन्हीं आर्टिकल्स को हम जब कनेक्टर बना देंगे तो रिलेटिव प्रोनोमन बन जाते हैं। ठीक है, हम सीखेंगे वन बाय वन। तो नॉमिनेटिव में सबसे पहले हम देखेंगे बाइस्पीलो। ठीक है, तो देखिए स्टार्टिंग हम करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे नॉमिनेटिव केस में, मास्कुलिन केस में। ठीक है, यहाँ पर एक रैंडम फोटो मैंने ली है फ्रेंड्स। तो देखिए मास्कुलिन केस में मैंने यहाँ पे दो फ्रेज लिखे हैं अलग अलग। पहला फ्रेज है एयर इस्ट माइन ब्रूडर, वो मेरा ब्रदर है। एयर इस्ट जेयर ह्यूब्स, वो हैंडसम है, बहुत हैंडसम है। ठीक है, तो जब इस दो अलग फ्रेजेस को मैं कनेक्ट करूँगा तो ये सेंटेंस नीचे आप देखिए कैसे बन जाएगा। एयर इस्ट माइन ब्रूडर, ये तो सेम रहेगा। अब जो फ्रेज था एयर ईस्ट जेयर ह्यूब्स, अब उसकी जगह मुझे लगाना है डेयर, क्योंकि ब्रूडर का आर्टिकल डेयर होता है। तो ये अब यहाँ पे बन जाएगा रिलेटिव प्रोनोमन, डेयर जेयर ह्यूब्स ईस्ट। वो मेरा ब्रदर है जो कि बहुत हैंडसम है। तो यही होता है रिलेटिव जेड्स, कि आपका जो नेबनज़ार्ट्स है वो रिलेट कर रहा है आपके हाउप्सार्ट्स को। तो जो आपका रिलेटिव प्रोनोमन है डेयर, वो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रूडर को, क्योंकि वो एक मैस्कुलिन फिगर है। ठीक है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप नेबनज़ार्ट्स बनाएंगे तो रिलेटिव प्रोनोमन लगा के जो कॉन्जुगेटेड वर्ब है वो सेंटेंस के एंड में आपको लगानी होती है, फ्रेज के एंड में। ठीक है, तो ये बहुत आसान है नॉमिनेटिव, आपको वन गो में ही समझ में आ गया होगा मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो मैंने रेड कलर में मेंशन किया है ये जस्ट आपको बताने के लिए कि कौन सी चीज़ किसके साथ रिलेट कर रही है। ठीक है, तो ये हो गया मास्कुलिन केस में। ठीक है, अब सिमिलर हम जो है एग्जांपल अब देख लेते हैं फेमिनिन केस में। देखिए यहाँ पर एक मैंने फ़ोटो ली है जस्ट आपको समझाने के लिए। तो मेन जो फ्रेज थे, जी इस्ट माइनस श्वेस्टर, जी इस्ट इंटेलिजेंट, वो मेरी सिस्टर है और वो इंटेलिजेंट है। तो सिमिलरली वही ग्रामर रूल हम फॉलो करेंगे। तो नीचे देखिए सेंटेंस क्या बन जाएगा, जी इस्ट माइनस श्वेस्टर। अब यहाँ पे जो श्वेस्टर फेमिनिन है तो हो जाएगा डी, डी इंटेलिजेंट ईस्ट, और जो ईस्ट था वो गया फ्रेज के एंड में। तो जो डी है वो रिलेट कर रहा है श्वेस्टर के लिए। ठीक है, तो जो श्वेस्टर है वो है स्टिच वोट। स्टिच वोट का मतलब होता है कि कौन सा मेन वर्ड है जिसके लिए रिलेटिव प्रोनोमन को लगाया गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था फेमिनिन के केस में। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख लेते हैं नॉइत्रुम के केस में। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसको आप ध्यान से देखिए, समझिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नॉइत्रुम के केस पे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा, दस हाउस इज जेयर क्रॉस। ये जो आप घर देख रहे हैं बहुत बड़ा है, जी जेन दस हाउस, आप उस घर को देख रहे हैं। अच्छा, अब इसके बनाने के दो ऑप्शन है फ्रेंड्स। ठीक है, जो फर्स्ट ऑप्शन है मैंने कैसे बनाया फ्रेज को देखिए, दस हाउस कॉमा दस सी जेन। अब ये जो दास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाउस को, क्योंकि ये नॉइत्रुम है। ठीक है, और जेन वर्ब तो फ्रेज के एंड में जाना ही है जैसा मैंने आपको बताया। उसके आगे भी मैंने सेंटेंस को कंटिन्यू किया कॉमा लगा के, तो कॉमा ईस्ट जेयर ग्रोस। तो ऐसे सेंटेंसेस को आप ऐसे भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, दास हाउस आपका हाउप्सार्ट्स, दास सी जेन आपका नेबनज़ार्ट्स, और उसके आगे भी कॉन्टिन्यूएशन में आप बना सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि वर्ब के आगे हमेशा कॉमा आता है, और उसके आगे अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो वर्ब से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, दास हाउस कॉमा दास सी जेन कॉमा ईस्ट शेयर क्रॉस। ठीक है, तो ये ग्रामर वाइज ये भी स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट है, आप बना सकते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम अगर ऑप्शन नंबर 2 में देखें तो ये भी करेक्ट है। आप देखिए दस हाउस, अब जो
पार्ट था पीछे वाला वो मैं आगे ले आया, दास ज़ेयर ग्रोस ईस्ट जेएनजी, ठीक है। तो इसका मतलब बना ये घर जो कि बड़ा है आप देख रहे हैं, ठीक है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड्स, ग्रामर वाइज ये भी करेक्ट है। आपका जो मन करे, आपको जो ठीक लगे आप वैसे बनाइए। बस जो आपको ध्यान रखना वो ये कि वर्ब कॉमा और वर्ब से ही स्टार्ट करना है आपको सेंटेंस, अगर आप कंटिन्यू करके आगे बना रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन थे, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गए होंगे। ये हो गया नॉइत्रुम के केस में। अब हम देखते हैं नॉमिनेटिव केस में, प्लूरल केस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ जो हैं बच्चे हैं खेल रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर फ्रेज बनाया है प्लूरल के केस में। देखिए डी किंडर जिन जेयर स्यूज, ये जो बच्चे हैं बहुत स्वीट हैं, जी स्पीलन इंडियन पार्क, वो पार्क के अंदर खेल रहे हैं। तो वही सेम जो पैटर्न है मैंने इस एग्जाम्पल में भी बनाया। देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है डी किंडर, डी इंडियन पार्क स्पीलन, जो पार्क के अंदर खेल रहे हैं, जिन जेयर स्यूज। और ऑप्शन नंबर 2 भी आप देख लीजिए, ये भी करेक्ट है, डी किंडर डी जेयर स्यूज जिन स्पीलन इंडियन पार्क, बच्चे जो बहुत स्वीट हैं खेल रहे हैं पार्क के अंदर। बस ध्यान रखना है आपको वर्ब कॉमा वर्ब, अगर आप ऐसे 3 पार्ट्स में किसी भी सेंटेंस को डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था आपका नॉमिनेटिव केस, रिलेटिव जेट्स, जो आपने देखा डेयर, टी, टास और डी जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो कनेक्टर्स की तरह भी काम करते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप कौन से जेंडर का सेंटेंस बना रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और नॉइत्रुम और प्लूरल के केस में आपने ये जो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन 2 देखा, ये करेक्ट है, जो आपको ठीक लगे आप वैसे बनाइए। तो ये कवर हो गया आपका नॉमिनेटिव केस। अब स्क्रॉल करते हैं, अब हम देखते हैं एक्यूजेटिव केस में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नॉमिनेटिव से अगर हम कंपेयर करें तो एक ही जो है चेंज होता है फ्रेंड्स, वो ये जो आर्टिकल डेयर होता है नॉमिनेटिव में वही बन जाता है डेन, रेस्ट ऑल सेम, ठीक है। मास्कुलिन डेन, फेमिनिन डी, नॉइत्रुम दास, प्लूरल फिर से डी। लेकिन अब एक्यूजेटिव केस में जो क्या है फ्रेंड्स, आपको एक्यूजेटिव वर्ब्स का यूज़ करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अभी मैं कुछ पिक्चर्स नहीं लूँगा, मैं सीधा आपको एग्जांपल्स बताऊंगा जेंडर वाइज, तो ये भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बस यहाँ पर एक्यूजेटिव वर्ब्स यूज़ होंगी, दैट्स इट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वी हैव टू यूज़ एक्यूजेटिव वर्ब्स। तो सारे एग्जाम्पल्स मैं 1 बाय 1 यहाँ ले लेता हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं मास्कुलिन के केस में, बहुत आसान फ्रेज है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दाइन ऑन्कल कॉमा डेनिश कैनर ईस्ट जेयर क्निकर। क्निकर का मतलब होता है माइजर, जो लोग कंजूस होते हैं। तो ऑन्कल इसका आर्टिकल डेयर है, अब जो कि एक्यूजेटिव है तो डेयर नहीं लगेगा, डेन लगेगा, क्योंकि कैनन हमारी एक एक्यूजेटिव वर्ब है। तो उसके आगे भी मैंने जो है कॉन्टिन्यूएशन में बनाया कॉमा लगा के, ईस्ट जेयर क्निकर। दाइन ऑन्कल तुम्हारे अंकल, डेनिश कैनर जिनको मैं जानता हूँ, ईस्ट जेयर क्निकर, वो बहुत कंजूस हैं, माइजर हैं, ठीक है। फेमिनिन के केस में देखिए सेम पैटर्न की तरह मैंने बनाया है। देखिए उनज़ेर नाकबारिन डी इश जेह ईस्ट जेयर राइश। उनज़ेर नाकबारिन यानी हमारी फीमेल पड़ोसी, डी इश जेयर जिनको मैं देख रहा हूँ, ईस्ट जेयर राइश, वो बहुत रिच हैं, अमीर हैं, ठीक है। तो ये भी सेम पैटर्न है कि 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करके बनाया, ठीक है। जेहन हमारी एक्यूजेटिव वर्ब है, बट वो डी ही रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। एक्यूजेटिव में भी फेमिनिन डी ही होता है, ठीक है। बट एक्यूजेटिव वर्ब है, ग्रामर वाइज ही अलग है, ठीक है, वो बस आपको पता होना चाहिए। नॉइत्रुम के केस में देखिए सेम पैटर्न की तरह मैंने बनाया, दास बुक दासिश गेलेजन हाब ईस्ट लांग वाइलिश। अच्छा, अब ये जो मैंने सेंटेंस पार्टिसिप परफेक्ट में बनाया है फ्रेंड्स, बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप प्रेजेंस में बनाएं, चाहे आप उसको प्रेटेरिटुम में बनाएं, चाहे पार्टिसिप परफेक्ट में बनाएं। दास बुक, ये बुक, दासिश गेलेजन हाब जो मैंने पढ़ी है, ईस्ट लांग वाइलिश, ये बोरिंग है, ठीक है। और प्लूरल के केस में देखिए फ्रेंड्स, ये एक सिंपल सेंटेंस मैंने यहाँ पर बनाया है, वीर हापन स्वाई किंडर डी इम आउसलैंड लेमन। हमारे 2 बच्चे हैं, डी इम आउसलैंड लेमन, जो कि रहते हैं कहाँ, अब्रॉड, फॉरेन में। तो ये आपके 4 एग्जांपल्स थे जेंडर वाइज, मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रुम और प्लूरल के केस में। एक्यूजेटिव केस में फ्रेंड्स, ठीक है, ये भी आपको बहुत आसान लगे होंगे, ठीक है। अब जो मैं आपको बताऊँगा डाटिव केस में फ्रेंड्स, डाटिव केस में मैं आपको जो है थोड़ा सा एडवांस बताऊँगा, उसमें मैं आपको वर्ब्स और प्रेपोजिशंस के साथ बताऊंगा 1 बाय 1, ठीक है। चलिए देखते हैं वो कैसे। तो डाटिव केस में आप जानते ही हैं कि हमारे जो आर्टिकल्स होते हैं, डेम मैस्कुलिन, डेयर फेमिनिन, नॉइत्रुम फिर से डेम, बट इसमें होता है डेनन प्लूरल में फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है डेन। बट अब ये रिलेटिव जेट्स है, ये थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा, इसमें होता है डेनन, ठीक है। तो देखिए नीचे एक नोट है, जैसे हमने एक्यूजेटिव केस में एक्यूजेटिव वर्ब्स को यूज़ किया था, सिमिलरली वी हैव टू यूज़ डाटिव वर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। एक सेंटेंस में आपको डाटिव वर्ब के साथ बताऊंगा और एक सेंटेंस में आपको डाटिव प्रेपोजिशन के साथ, ठीक है। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम हमारे मैस्कुलिन केस से। पहले वर्ब के साथ, वो इज डे स्टूडेंट
वो स्टूडेंट कहाँ है? डेम इश गेस्टन ein Buch gegeben habe, जिसको मैंने कल एक बुक दी थी। तो देखिए गेबन हमारी एक डाटिव वर्ब होती है। अब जो कि ये सेंटेंस मैंने पार्टिसिप परफेक्ट में बनाया है तो बन जाएगा गेगिबन habe। अब डेम लगेगा यहाँ पे क्योंकि स्टूडेंट डेयर है। अब जो कि हम डाटिव पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स तो वो डेम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। वो स्टेज स्टूडेंट डेम इश गेस्टन ein Buch gegeben habe। अच्छा, आप प्रेपोजिशन के साथ भी बना सकते हैं। तो देखिए मास्कुलिन केस में das ist der Nachbar mit dem ich treffen muss, ये एक पड़ोसी हैं जिनको मुझे मिलना है। तो मिट हमारी डाटिव प्रेपोजिशन है, तो मिट की वजह से भी जो डेम है वो यहाँ पर आएगा। और डेम किस लिए है? नागपर के लिए, जो कि मास्कुलिन है, ठीक है। तो डाटिव केस में मैं आपको दोनों तरफ से बताऊंगा फ्रेंड्स, वर्ब के साथ भी और प्रेपोजिशन के साथ भी। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल आपका हो गया मास्कुलिन केस में, ठीक है, वर्ब और प्रेपोजिशन। अब हम देखते हैं सिमिलरली फेमिनिन केस में वर्ब और प्रेपोजिशन के साथ। तो देखिए पहले सेंटेंस में आपको वर्ब के साथ बताऊंगा। Sehen Sie eine Frau da, der mir in schlechten Situation geholfen hat? क्या तुम उस तरफ एक लेडी को देख रहे हो जिसने मेरी मदद की थी एक टफ सिचुएशन में, एक बैड सिचुएशन में, ठीक है। तो देखिए ये मैंने हेल्फन वर्ब का यूज़ किया है। तो हेल्फन हमारी एक प्योर डाटिव वर्ब है, बट जो कि ये पार्टिसिप परफेक्ट में मैंने बनाया था तो गेहोल्फन हार्ट, ओके। अब जो फ्राउ है ये स्टिच वोट है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है डेयर। एक्चुअल में तो फ्राउ डी होता है, लेकिन अब डाटिव है तो डी को हमें डेयर में कन्वर्ट करना होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक एग्जांपल वर्ब के केस में, ठीक है। फ्राउ के लिए मैंने यूज़ किया जो था डेयर, ओके। अब देखिए अब हम बनाते हैं फेमिनिन केस में एक प्रेपोजिशन के साथ। तो मैंने यहाँ पे एक फ्रेज लिखा, दास इज फ्राउ म्यूलर बाय डेयर इश वोनर। ये जो है फ्राउ म्यूलर है जिनके साथ मैं रहता हूँ। एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको फ्रेंड्स क्लियर करना चाहूँगा, ये एक अलग ग्रामर पार्ट है। वो ये कि जब आप कोई ऐसा सेंटेंस बनाते हैं, जब आप बताते हैं कि आप किसी के साथ रह रहे हैं, चाहे आप किसी फ्रेंड के साथ रह रहे हैं या किसी पड़ोसी के घर पे रह रहे हैं या आप इवन अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, जो आपका अपना घर नहीं है, वहाँ पर हम बाय जो है प्रेपोजिशन को यूज़ करते हैं। देखिए दो प्रेपोजिशंस होती हैं, बाय और मिट, दोनों का मतलब होता है विद। बट जब हम रहने की बात करते हैं फ्रेंड्स तो वहाँ पर हम बाय यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वो सेंटेंस में मैंने यूज़ किया, तो इस सेंटेंस में मैंने वही यूज़ किया, दास इज फ्राउ म्यूलर बाय डेयर इश वोनर। रहने के केस में बाय लगाना है और जो नॉर्मल विद होता है उसके लिए मिट लगता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये ध्यान रखिए, ये मैंने जस्ट आपको अलग से एक्सप्लेन किया, ठीक है। रहने के केस में हमेशा बाय। तो ये आपके दो एग्जाम्पल थे, फेमिनिन केस में आपने वर्ब में देखा और प्रेपोजिशन में देखा। अब हम देखते हैं नॉइत्रुम के केस में दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स। सबसे पहले वर्ब के साथ देखिए, Das Kind dem ich antworte ist sehr arm। अच्छा, ये वाला जो सेंटेंस है मैंने तीन पार्ट में बनाया है, जैसा ऊपर आप देख चुके हैं, सेम पैटर्न है। Das Kind, ये जो बच्चा है, dem ich antworte, जिसको मैं आंसर कर रहा हूँ, ist sehr arm, ये बहुत पुअर है, ठीक है। तो antworten हमारी एक डाटिव वर्ब होती है, उसकी वजह से जो Das Kind था वो बन गया डेम में, रिलेटिव जेड सम में, ठीक है। बाकी जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, समझ में आ गया होगा आपको। अब एग्जाम्पल देखते हैं प्रेपोजिशन के केस में। Das Haus in dem ich wohne ist klein, ये जो घर है जिसके अंदर मैं रहता हूँ ist klein। अच्छा, अब यहाँ पे भी रहने की बात हो रही है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने बाय नहीं लगाया क्योंकि मैं किसी के साथ नहीं रह रहा हूँ, मैं तो अपने घर के अंदर ही रह रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर आएगा in dem, ओके। ये जो डेम है ये हाउस के लिए है, क्योंकि आपने ऊपर आर्टिकल टेबल जो देखा था, नॉइत्रुम डेम होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कवर हो गया आपके नॉइत्रुम के दो फ्रेज, एक वर्ब के साथ और एक प्रेपोजिशन के साथ। ध्यान रखिए पूरे सेशन में जितना भी मैंने कंटेंट रेड कलर में लिखा ना फ्रेंड्स, वो जस्ट आपको समझाने के लिए कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, क्योंकि चीज़ें जो हैं एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं। तो वो रिलेशन को बताने के लिए ही मैंने जो है डिफरेंट कलर का यूज़ किया फ्रेंड्स। और आज के सेशन का अब हम देख लेते हैं प्लूराल के केस में, डाटिव केस। पहले हम देखेंगे वर्ब के साथ। देखिए, डी लॉइटर डेनन वियर हेल्फन जिन हाइमाट लोज, ये जो लोग हैं जिनकी हम मदद कर रहे हैं, जिन हाइमाट लोज, ये जो है होमलेस हैं, इनके पास घर नहीं है, ठीक है। तो डेनन आपने देखा था प्लूराल के केस में, तो ये डेनन डी लॉइटे के लिए है, ठीक है। हेल्फन हमारी एक डाटिव वर्ब होती है। और एक प्रेपोजिशन के साथ आप लास्ट फ्रेज देख लेते हैं आज के सेशन का। देखिए, meine Kollegen mit denen ich arbeite besuchen uns am Wochenende। मान लीजिए कि मैं अपनी वाइफ को बोल रहा हूँ, zum Beispiel मेरे जो कोलीग हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो हमें विजिट कर रहे हैं वीकेंड पे, ठीक है। ये इसका मतलब है इस फ्रेज का, meine Kollegen mit denen ich arbeite besuchen uns am Wochenende। बस आपने ध्यान रखना है कि जब आप ऐसे सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब कॉमा वर्ब आता हमेशा फ्रेंड्स, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था आज का डिटेल सेशन कि रिलेटिव जेड से क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनोमन क्या होते हैं। मैंने आपको तीनों ही केस में बताया। सबसे पहले आपने देखा नॉमिनेटिव,
और आकुजाटिव में हमने देखा आकुजाटिव वर्ब्स के साथ, और लास्ट में आपने देखा डाटिव केस, डाटिव वर्ब्स और डाटिव प्रेपोजिशंस के साथ। तो ये आसान टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को बेशक आप रिपीट देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिए। कोई प्रॉब्लम है मुझे कमेंट करिए, मैं हमेशा आपको रिवर्ट करता हूँ फ्रेंड्स, आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरा एक मिशन है, एक विजन है कि मैं इस परसेप्शन को दूर करूँ कि जर्मन ग्रामर टफ़ है। टफ़ नहीं है, इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी फ्रेंड्स। तो इस चैनल पर आप देखते हैं जर्मन ग्रामर को बहुत आसान तरीके से, जो मैं स्लाइड्स के थ्रू बताता हूँ और बहुत आसान तरीके से समझाता हूँ आपको। सेशन अच्छा लगा हो कमेंट करके बताइए, फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा फ्रेंड्स। और लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। मेरा नाम आप जानते हैं जतिंदर सिंह, नंबर मेरा देख सकते हैं। पढ़ना चाहें, सीरियस हैं जर्मन को सीखने के लिए, मुझे कांटेक्ट कीजिए। और मैं मिलूंगा अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। वी ट्रेफन उन ज़ेर बाल्ड, einen schönen Tag noch, bleiben Sie gesund, ciao।